नमस्कार, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्स के इस चैनल पे। तो बेसिकली हमारी कंप्यूटर क्लासेस सभी चल रही थी और उसी के बीच में हमारे आज नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सीयूटी एलएलबी के लिए कर रहे हैं 2024 के सेशन के लिए। ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कीज कम कर लिया था कंप्लीट। देन उसके बाद विंडोज वगैरह सभी चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी काफी सारे पैकेज आते हैं, काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो वो आगे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसके बारे में एक पूरा ओवरऑल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, सभी चीजें सभी पॉइंट्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे आपकी क्लासेस में। तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन दैट्स मींस जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट के पर्पज से बनाई जाती है। मतलब किसी कंपनी ने, मतलब मैंने इसी की बात कर दिया, एमएस ऑफिस जो है। ठीक है, एमएस ऑफिस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको कौन यूज करता है? एज क्लाइंट, एज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हमें नीड होती है वो यूज करते हैं। तो ये क्या क्लाइंट बेस्ड है। ठीक है, ये क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो क्या लिखेंगे, ये क्लाइंट बेस्ड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपको इसके आंसर पता है कि कब किस ईयर में डेवलप किया गया था, तो आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ये ईयर इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं आगे, क्योंकि मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा कब ये आया था पैकेज। ठीक है, तो ये रही हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके बेस्ड पे? क्लाइंट बेस्ड पे है। ठीक है, डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, और इसके भी काफी सारे वर्जन आते गए थे। अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है? अगर पता है तो आप हमें कमेंट में बताओ कि भाई इस टाइम कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, मतलब कौन सा वर्जन चल रहा है इसका। ठीक है, बेसिक हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हमारे यहाँ है बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था पूरा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, ये भी हमने पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, और हम बात करें सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला। ठीक है, सत्य नडेला इसके सीईओ हैं जो इंडियन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये इंडियन है। ठीक, आगे लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा है? तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ठीक है, 365 इसका लेटेस्ट वर्जन है जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। इसका ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यार काफी बेसिक से क्वेश्चन है, काफी इजी हम इसको कर सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पेड और फ्री। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट पेड है फ्री है? तो देखो यार, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली मैं बात करूं तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो आपके किसी प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को नहीं देगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेड वर्जन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पेड वर्जन है। जब भी आप मार्केट से कोई लैपटॉप लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो तो आपको उसमें प्री इंस्टॉल दिया जाता है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम्स हमें क्या होता है, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है या फिर कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, बट ये क्या होता है, एक पेड वर्जन होता है। ठीक है, आप अगर गूगल पे चेक करोगे या फिर कहीं क्रोम अगर चेक कर रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है, इस टाइम कौन चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट हमारा चल रहा है 365, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और ये क्लाउड बेस्ड भी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे गूगल क्रोम पे जाके ऑनलाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके जो आपके फाइल सेव होंगे, ठीक है, आपकी जो पीपीटी आपने बनाई या फिर डॉक्यूमेंट बनाया, एक्सेल पे कोई शीट बनाई अगर, ठीक है, ये सभी एज अ क्लाउड बेस्ड गूगल पे सेव आपके होते रहेंगे। ठीक है, जिसको अभी भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने कौन सी पॉइंट देखा कि माइक्रोसॉफ्ट का अगर ऑफिस का अगर आपके एग्जाम पूछ लेता क्या ये पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है, तो सीधा आपको पेड वर्जन पे टिक कर देना है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक है, देन अब देखो एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या था। जब एमएस ऑफिस को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था
तो उसमें आज के कंपैरिजन में काफी सारे प्रोडक्ट नहीं थे, ठीक है। जब लॉन्च किया था तो 3 से 4 प्रोडक्ट थे, जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ठीक है। जब स्टार्टिंग में से लॉन्च किया गया था तो उस टाइम सिर्फ 4 प्रोडक्ट के साथ इनको लॉन्च किया गया था, मींस 4 सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते थे इसके अंदर। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एसेस हमारे वहां पे देखने को मिलते थे। देन अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसका यूज किस लिए करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, रिज्यूमे बनाना हुआ, ठीक है, कोई भी और कोई फाइल्स वगैरह सेव करनी हुई, ठीक है, कोई एडिट करना हुआ, देन ये सभी की चीजों का हम यूज करते हैं किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है। जिसकी डिटेल वीडियो अभी कुछ टाइम बाद हम सभी लेक्चर्स को, ठीक है, जो अभी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं इसके सभी आगे सेपरेट एक क्लासेस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक्सेल का यूज हम करते हैं सीट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। देन पावर पॉइंट का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसा मैं अभी इस पीपीटी, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हूं, तो ये किस पे बनाई, हमारा पावर पॉइंट पे। जितनी भी मैं क्लासेस, ये सब मैं जो पिक्चर्स वगैरह इमेजेस ऐड किया हूं, ठीक है, ये सभी चीजें हमने किसके थ्रू की है, एमएस पावर पॉइंट के थ्रू की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा था एमएस एसेस आता है, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए। अब इसमें देखो 2 चीज होती हैं, एक बैकएंड के थ्रू भी होती है, एक फ्रंट एंड के थ्रू होती है। ये जो हमारा था ये GUI बेस्ड होता है। अब इसको मैंने डिटेल में बताया था पिछले वाली क्लास में, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी तो पहले आप उसको एक बार देख लो, ठीक है। दैट्स मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जो बेस्ड होता है किस पे, ड्रैग एंड ड्रॉप पे सिस्टम पे, ठीक है। जैसा मैं बताया था उस टाइम भी, और कोई अगर इमेज यहाँ पे रखी हुई है और हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट करनी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कर सकते हैं। तो सेम वैसी मेथड पे ये काम करता है डेटाबेस का, ठीक है। बैकएंड से यूज भी होता है, और बैकएंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एमएस एसेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो अभी के टाइम में, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में हम बात करें, मतलब 2023 इस टाइम अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर हमें कौन कौन से एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ठीक है, एक्सेल्स आते हैं और पावर पॉइंट भी आता है। देन माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट भी आता है। देन आउटलुक, पब्लिशर, एसएस एंड माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस भी हमारा इसके अंदर आता है, जिसकी सभी डिटेल वीडियो, ठीक है, अभी डिटेल में सभी चीजें बारे में बात करेंगे आने वाली हमारी क्लासेस में, ठीक है। क्योंकि आपका एलएलबी का एग्जाम होगा, ठीक है, आपका जो एलएलबी का एग्जाम पार्टिसिपेट करे 24 के लिए, उसमें इन सभी का सेपरेट अलग अलग एक टॉपिक है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं, आपके एग्जाम में मिनिमम 20 to 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एलएलबी में कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो इनका एक सेपरेट अलग से एक सिलेबस बनाया गया जिसमें हर टॉपिक को अलग अलग डिस्कस किया गया, तो हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हमने आपको सभी चीजें एक में सेपरेट करके बता देनी है, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक चीजें थी, अब हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक हमारा था ओपन सोर्स होता है, एक होता है क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। अभी ओपन और क्लोज्ड के बारे में क्या था, हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाली क्लास में पूरा डिस्कस किया, एक सेपरेट इसकी टॉपिक थी, ठीक है। तो जैसा कि मैं क्लासेस ले रहा हूं, जो आपसे आपकी वीडियोस मिले, तो एक लाइन बाय लाइन आप उसको क्लासेस को देखते रहो, ठीक है। तो आगे जो पॉइंट्स होंगे वो आपको क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो क्लोज्ड और ओपन, ठीक है, हमने डिस्कस किया उस क्लास में। देन इज कंटेनिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसा अभी हमने जस्ट बात किया है, ठीक है। अभी हमने जस्ट यहाँ पे बात किया कि इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, तो ये सभी इसके अंदर एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। इट वाज द फर्स्ट लॉन्च बाय द बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स ने इसे लॉन्च किया था कब, 19 नवंबर को 1990 में, ठीक है, मतलब 19 नवंबर 1990 को इसको बिल गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। आफ्टर सम टाइम्स लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लॉन्च होने के विंडोज के बाद। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस का पैकेज है, दोनों में से पहले कौन आया, ठीक है, या फिर पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, तो ठीक है, यहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो।
ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, जब मैंने पहली PPT अपना प्रेजेंटेशन ओपन किया था तो मैंने अभी जस्ट इसको डिस्कस किया था कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस कंटेन द MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट एंड MS एक्सेस। ठीक है, ये चार हमें देखने को मिला था जब MS ऑफिस को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट वर्जन जब इसको लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम यहाँ पे चार प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर पहले से रहो। ठीक, अगर आगे बढ़े हम, तो अभी जस्ट मैंने बताया नेम द फर्स्ट MS ऑफिस। अगर फर्स्ट MS ऑफिस प्रोडक्ट की हम बात करें, नाम अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो क्या रहेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो रहेगा हमारा ऑफिस 1.0, ये हमारा पहला वर्जन है। देन लेटेस्ट वर्जन क्या है, ऑफिस हमारा ऑफिस का 365। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, फर्स्ट वर्जन आपको याद करना है, और लेटेस्ट वर्जन जो इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको भी आप देख लो। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं साइड में डिस्कस कर लेता हूँ या फिर बता देता हूँ कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो अब कुछ देख लेते हैं शॉर्ट वर्जन में कि MS ऑफिस 2019 क्या है। अब मैंने यहाँ पे 2019 का वर्जन ही क्यों लिया, क्योंकि ये वर्जन काफी ज्यादा मतलब फेमस था, या फिर काफी सारे लोग इसे यूज करते थे। ठीक है, तो वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कौन सा वर्जन था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वाला वर्जन था। ठीक है, और इसे कब लॉन्च किया गया था, इस सितंबर में लॉन्च हुआ था 24 को 2018 में। ठीक है, 2018 में सितंबर 24 को ये लॉन्च किया गया था, और रन ऑन द विंडोज 10, जो चलता था किस पे, विंडोज 10 एंड विंडोज के सर्वर पे 2019 वाले पे। ठीक है, एंड रिलीज टू सपोर्ट फॉर, इसको जो रिलीज किया था सपोर्ट किसके करने के लिए, विंडोज 10 और मैक OS। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि जो विंडोज का ऑफिस का प्रोडक्ट था वो मैक OS पे भी लॉन्च किया गया था, उस पे भी ये सपोर्ट करता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी एप्पल के प्रोडक्ट पे ये नहीं चलता है। ठीक है, जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं उस पे नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट 2019 की बातें। अगर आगे बढ़ते हैं हम इसके, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज अ सूट फॉर द क्लाउड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्जन है, ठीक है, ऑफिस 365 वो क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एप्लीकेशन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट, तो आप ऑनलाइन गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पे जाके इससे आप सर्च करके आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका रही बात डेटा कहाँ सेव होगी अब, ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये आती है कि हमारा डेटा कहाँ सेव होगा, तो वो क्लाउड, हमने यहाँ बात किया ना क्लाउड ये ऑनलाइन सर्वर पे आपको सेव आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको एक अलग से जीमेल सेपरेट बनाना होगा। अगर आपके पास नॉर्मल कोई जीमेल अकाउंट है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आपका वो क्लाउड पे ऑनलाइन सेव होता रहेगा। ठीक है, तो इसको कब रिलीज किया गया था, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कब रिलीज किया गया था, तो 28 जून 2011। ठीक है, वो था। देन रीनेम किया गया था किससे, माइक्रोसॉफ्ट 365 से। ठीक है, ये रीनेम कब किया था, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस टाइम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये लेटेस्ट वर्जन वाला है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन वाला है, और ये जब हमारा 2011 में आया था उसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, और अभी जो चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या है जो सन 28 जून को जो लॉन्च हुआ था 2011 में, उसका क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। देन इसको रीनेम किया गया था माइक्रोसॉफ्ट 365 से, जो क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, अभी मैंने बताया क्लाउड बेस्ड ही है। ठीक है, और अभी फिर से वही बात, पेड और फ्री, ये पेड वर्जन है, फ्री वर्जन, तो ये एक पेड वर्जन है। ठीक है, ये हमारी एक पेड वर्जन देखने को मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कि क्या क्या ये कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है, क्या आपके पॉइंट्स होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं, तो आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट हमारी अब क्लासेस आएंगी, ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो डिटेल में होंगे किसके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं, एक्सेल पे, आउटलुक एंड पावर पॉइंट, ये सभी चीजों पे हमारी अब डिटेल में क्लासेस होंगी। ठीक है, तो
आप उस सभी क्लासेस को मिस ना कर दे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।